गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड की तस्वीर तो अब साफ हो चुकी है। अब चलते हैं पंजाब की ओर, जहां की 117 सीटों पर 20 फरवरी को वोट पड़े। पंजाब के 64% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। उससे पहले हम आपके सामने रखते हैं एग्जिट पोल के नतीजे। सबसे पहले रीजन वाइज एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है वो आपको बताते हैं। पंजाब के सबसे बड़े मालवा रीजन की मालवा रीजन का ग्राउंड जीरो रिसर्च का सर्वे क्या कहता है वो अब आपके सामने एलईडी स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी 34%, यानी सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर वाइज मालवा रीजन में 34% के साथ आम आदमी पार्टी सबसे आगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर 30%। कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन रहा। यहां पर 25% वोट शेयर इनके पास। इसके अलावा बीजेपी भले ही बड़े भाई की भूमिका में यहां पर चुनाव लड़ रही हो कैप्टन अमरिंदर के साथ, वो चुनावी मैदान में हो, लेकिन वोट शेयर बहुत कम, 2%। देखिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मालवा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने पिछली बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और इस बार भी वहां वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई है। मैं जो सीटों का नंबर देख रही हूं, कांग्रेस को यहां पर पिछली बार 69 में से 40 सीट मिली थी। उस हिसाब से तो आप तो ठीक कह रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो भी वो स्कोर करती है वो इसी रीजन में करती है। पिछली बार जो 20 सीटें मिली थी उसमें से 18 उसको यहीं से मिली थी। तो ये इस बार अगर वो बढ़ रही है मालवा में तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर, अकाली दल बसपा कॉम्बिनेशन तीसरे पर और भाजपा चौथे पर। अब जरा देख लेते हैं कि सीटों में यह कैसे तब्दील होता है। ये 69 सीटें जो है मालवा की, 15 जिले हैं। आम आदमी पार्टी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। 24 से 28 सीटें, कांग्रेस पार्टी 22 से 26, शिरोमणि अकाली दल बसपा 12 से 16, बीजेपी 2 से 4 और अन्य 1 से 3। तो यहां पर आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर दिखाई दे रही है मालवा में। लेकिन मैं एक बात कहूंगा मीनाक्षी, 69 सीटें हैं, यहां आम आदमी पार्टी को और की उम्मीद जरूर रही होगी, तो वो इस फिगर से संतुष्ट बिल्कुल नहीं होने वाले। तो कांग्रेस भी नहीं होगी। 40 सीटें पिछली बार जीती थी और अब 22 से 26 पर आकर अटक गई है। बहुत बड़ा नुकसान केवल मालवा रीजन में अगर हम ये कहें तो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। कहां पिछली बार 40 सीटें, कहां इस बार 22 से 26, मतलब मिनिमम 22, मैक्सिमम 26। शिरोमणि अकाली दल आपको बता दूं 8 सीटें इनको मिली थी, अब ये 12 से 16 सीटों पर जा रहे हैं। तो यानी इनको यहां पर फायदा हो रहा है। इनफैक्ट फायदा बीजेपी को भी होता दिखाई दे रहा है। 1 सीट थी मालवा रीजन में, वहां उसमें 2 से 4 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि मालवा में 69 सीटें हैं, 117 कुल सीटें हैं पंजाब के अंदर। तो एक तरह से सबसे बड़ा इलाका जो है वहां जिसने जितना स्कोर किया वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए जो मालवा पर राज करेगा वो पंजाब की गद्दी पर राज करेगा। लेकिन यहां वो जो लीड है वो उतनी सॉलिड होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में उतना अंतर दिखाई दे नहीं रहा है और शिरोमणि अकाली दल उतना बुरा कर नहीं रही है। तो ये एक बड़ी बात है। मालवा में इन तीनों ही दलों ने अपना पूरा जोर लगाया है और उसका असर आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब की मालवा की सीट हम आपको बता रहे हैं 69 सीटें हैं। हम दोआबा की बात करेंगे, माझा की बात करेंगे, जहां 23 और 25 सीटें, आप दोनों को जोड़ लें तो इससे कम है। इसीलिए ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल यह है कि बाकी की सीटें जोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी क्या ये क्लियर मेजॉरिटी के आसपास पहुंचती है? शिरोमणि अकाली दल क्योंकि इस रीजन में पिछड़ा हुआ है इसीलिए इसकी गुंजाइश कम लग रही है। बाकी सर्वे जो है वो आगे आपको बताएगा। बीजेपी के इंटरनल सोर्सेस थे, उनका कहना था शायद 10 का फिगर बीजेपी इस बार क्रॉस कर लेगी। मालवा में अगर 2 से 4 सीटें हैं तो गुंजाइश आगे शायद बहुत ज्यादा बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और अन्य की बात करें तो 1 से 3 सीटें अन्य यहां पर हासिल कर सकते हैं। तो ये मालवा की बात हुई है। ग्राउंड जीरो रिसर्च के एग्जिट पोल में मालवा रीजन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है। मालवा सबसे बड़ा रीजन है, 117 में से 69 सीटें हैं इस क्षेत्र में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।